गुलबर्गा शहर में आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स की जानिब से एक एहतजाज तिम्मापुरी चौक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस करके मेमोरेंडम पेश किया। इस एहतजाज से अप्पू गौड़ा ने मीडिया से बातें करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद आड़ंद में एक छोटी बच्ची का रेप केस और साउथ के सिंदगी तालुक में ग्राम पंचायत मेंबर को चाकू दिखा के किडनैप किया और चिंचोली तालुक में 6 ग्राम पंचायत मेंबर्स को किडनैप किया गया और शहर में बेटिंग और गैम्बलिंग और चेन स्नैकिंग के केस बहुत हो रहे हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किडनैपिंग केस के एक्यूज को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा, वरना हम लोग इससे भी बड़ा एहतजाज करेंगे, कहा अप्पू गौड़ा ने। इस मौके पर श्री सिद्धाजी पाटिल सदर सिटी बीजेपी पार्टी, श्री शिवराज पाटिल सदर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी पार्टी, श्री दत्तात्रेय सी रेवोर पाटिल, श्री चंदू पाटिल, श्री सशील जी नमोशी, श्री डॉक्टर अविनाश यादव, श्री बीजी पाटिल के अलावा पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स मौजूद थे। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ DC ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ कांग्रेस का गवर्नमेंट कर्नाटका में आके सिर्फ 2-2.5 महीने हुआ और इस 2.5 महीने में गुलबर्गा ज़िले में इतने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ सरकारी नहीं है। कुछ 1.5 महीने पहले आड़ंद तालुका में एक गरीब लड़की जो स्कूल को जाती है वो अपने फ्रेंड के पास बुक लाने के लिए जाती है। बुक लाने के लिए जब गई तो वापस 2 दिन नहीं आती है और हुआ ये कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मार दिया गया, चेहरे पे एसिड फेंका गया और वो बॉडी है ना बॉडी में डाल देते हैं। ये ऐसा घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी, हमारे राज्य में नहीं, देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। और ये जब घटना घटी तो मैं पूछता हूँ अधिकारी लोग या यहाँ के मिनिस्टर्स हो या CM हो या परमेश्वर हो, आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटना घटी, आके 2-4 बात घर वालों से बोलने की उतना भी आपको ज़रूरत नहीं समझता है तो क्या मतलब है ये? अगर आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे तो इतने सब झूठ वगैरह बोल के जो सरकार में अधिकार में है आपके क्या भरोसा रखेंगे लोग? अब सिर्फ गारंटी में इतना उलझे हुए हैं कि दूसरों के बारे में आपका निगाह नहीं है। मैं सिद्धरामैया से पूछना चाहता हूँ, ऐसे दलित के महिला को
ऐसे कोई दूसरे समाज के हिंदुत्व वर्गदौरी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को जब अत्याचार होता है तो आप तो हमेशा उनकी बात करते हैं, हमको खुशी है, लेकिन उनको रक्षणा देने का भी आपका काम है, उनको सिक्योरिटी देने का भी आपका काम है। एक बात भी आज तक नहीं बोलते। और उडुपी में जो हुआ उसके बारे में भी आप बात करने तैयार नहीं है। और आप ये सवाल करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं। रक्षणा मंत्री उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन आप तो कुछ भी बोल नहीं रहे। ये कहाँ का इंसाफ है। मेहरबानी करके जल्दी जो भी इसमें जो भी शख्स इसके जिम्मेदार है उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। और जो अत्याचार जो कर रहे हमारे ज़िले में या राज्य के दूसरे भाग में वो रोकना चाहिए। और कानून का जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। ये मैं सलाह माननीय परमेश्वर जी को देना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप आनंद आके उनको संतवान बोल के उनको न्याय दिलाने का आपका फ़र्ज़ बनता है। वहाँ पे मतलब सिंदगी ग्राम पंचायत, सावड़गी का ग्राम पंचायत में सिंदगी का एक पंचायत की सदस्य, वो माता उसके ऊपर है ना अपने पार्टी के लिए उनके तरफ लेना चाहते थे, और वो जब नहीं आते तो उसके बेटे के ऊपर चाकू चलाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है ये। मतलब कोई भी रहने दो, उनको आपके नीचे काम करना। किडनैप करने का प्रयत्न भी किया, अगर इतना हल्ला नहीं मचता तो उनको किडनैप करके जब चाहे उनको प्रोड्यूस करने का एक कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके का घटना चिंचोली में भी घटा है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार के पूरे मंत्री और सीएम को और होम मिनिस्टर को कि ऐसा घटना घटना नहीं चाहिए। आप डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रख के आप अगर सरकार आगे चलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पक्ष आपको छोड़ेंगे नहीं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी गुलबर्गा नगर जिला और ग्रामांतर जिला की ओर से, हमारे महिला मोर्चा की ओर से बहुत बड़ा प्रतिभटना रैली हुआ। इसका कारण कांग्रेस सरकार अधिकार में आके गत 1-2 महीने में हर जगह अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिभटना करें। पहले तो गुलबर्गा तालुका के आलंद एक 11 साल की लड़की, उसके ऊपर रेप हुआ। बाद में वो लड़की को एसिड वगैरह डाल के एक कुएं में उसको फेंक के उसका पूरा सारा जो निशानी है उसको मिटाने की कोशिश करे और लोगों को अरेस्ट भी नहीं करे अभी। इसके अलावा हमारे गुलबर्गा दक्षिण मत क्षेत्र के सावड़गी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो सिंदगी जो सावड़गी ग्राम पंचायत में जाता है, वहाँ पर हमारे पंचायत मेंबर नागम्मा तुक्कप्पा कोंडे जो अपने खेत में काम करने वाले थे, तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है आके हम लोग पुलिस वाले हमारे साहब आपको बुला रहे बोल के उस लेडी को बोलते ही वो बोले शक के ऊपर आप पुलिस नहीं है बोले, तो उसके पाँव हाथ पकड़ के खींच लेते गए। बाद में उसको चाकू दिखा के डराए। उसी दौरान उसका बेटा मल्लिकार्जुन आके उनको छुड़ाने की कोशिश करा। उसके ऊपर भी 2-3 बार वार करे। इतना वार डेंजर था कि उसके गले के ऊपर चाकू से मारने गए तो वो मल्लिकार्जुन पीछे हटता है तो उसका ये शर्ट का पूरा कॉलर कट गया इसमें। तो आप हिसाब लगाओ कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसके ऊपर कितना बड़ा वो जोखिम था। इसके अलावा 2 दिन पहले हमारे चिंचोली वहाँ पर भी ग्राम पंचायत जो मेंबर है उनको भी किडनैप करने की कोशिश हुई। सिद्धरामैया जी 2 दिन पहले गुलबर्गा में आके बड़े बड़े घोषणा करे। एआईसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए। वो लोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री होके मणिपुर के बारे में बात करने की बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक और गुलबर्गा में इतने बड़े जिन्होंने प्रकरण हो गए तो भी उसके बारे में बात नहीं करे। तो इसका खुला हमारे इंचार्ज मिनिस्टर या यहाँ के एमएलए और यहाँ के मुख्यमंत्री, ये सब लोग ऐसे चीज़ों में लोगों की रक्षा करने में कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो फ्री स्कीम है वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने में बिजी है कि वो उसके अलावा ये समाज में क्या क्या घटता है उसके बारे में सोच रहे नहीं। इसलिए हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हुए आज
इतना बड़ा प्रतिभटन रैली करे।